नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान में। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है बिकॉज जो 2022 में काफी सारे चेंजेस आए हैं पीएमजीपी स्कीम में जो आप लोगों को नहीं मालूम है। दोस्तों काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, स्कीम को बढ़ा दिया गया है। 2021-22 से लेकर 2025-26 तक स्कीम इनहेंसमेंट हो गई है। काफी सारी और चीजें हैं फ्रेंड्स। पीएमजीपी में एक स्पेशल सीरीज लाने जा रहे हैं, यानी 10 वीडियोस की एक पूरा सीरीज है जिसमें आपको A to Z आपके सारे क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कुछ और देखने की जरूरत नहीं। इसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एक पीएमजीपी पे एक कंप्लीट सॉल्यूशन, एक कंप्लीट गाइड, एक ई बुक दोस्तों, जो हम बहुत ही जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारी फाइनेंस ज्ञान टीम उस पर वर्क कर रही है, काम कर रही है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारी उसी सीरीज का पहला पार्ट है। यहाँ वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करेंगे हम पीएमजी के बारे में सारी चीजें जो आप इतने सारे क्वेश्चंस मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते हैं। दोस्तों उन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस सीरीज में दूंगा। ये 10 वीडियोस की पूरी सीरीज है जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली। अगर आप पीएमजीपी लोन लेने के लिए जा रहे हैं या कोई अदर लोन भी लेने के लिए जाते हैं तो दोस्तों उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको कोई चीट ना कर पाए किसी भी फेज में वाइल द प्रोसेस ऑफ दैट लोन। तो ये देखने के लिए दोस्तों ये वीडियो हमने स्पेशली ये सीरीज हमने बनाई है। तो आज इसका पहला पार्ट है। तो सबसे पहली चीज देखते हैं फ्रेंड्स कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है क्या, वो क्या चीज है जो उसको स्पेशल बनाती है। फ्रेंड्स अगर आप घर बैठे ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं या आप चाहते हैं जो आपका पैसा है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, उसके लिए आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको ब्रोकरेज और एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस निल हो, तो दोस्तों आप यूज कर सकते हैं धन प्लेटफॉर्म को। जी हां दोस्तों, धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो आपको काफी सारी फैसिलिटीज और फीचर्स प्रोवाइड कराता है। तो आइए एक नजर डालते हैं हम धन के फीचर्स पे। आइए फ्रेंड्स हम नजर डालते हैं धन के कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स पे जो आपको कहीं और नहीं प्रोवाइड होते हैं। देखिए धन आपको ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको स्मॉल केसेस भी यहां पे मिल जाता है। धन के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप देखिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज में, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, करेंसी और ईटीएफ तमाम ऑप्शन आपके लिए ओपन है। और अगर आप बात करते हैं प्राइसिंग की तो प्राइसिंग अगर आप एक बार नजर डालेंगे तो देखिए धन आपको प्रोवाइड कराता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, एएमसी और प्लेटफॉर्म फीस जीरो यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको इक्विटी डिलीवरी, ईटीएफ एंड आईपीओज में देखिए जीरो आपको कॉस्ट लगती है। इक्विटी इंट्राडे और ऑल सेगमेंट फ्यूचर्स जो हैं उसमें आपको सिर्फ 20 रुपीज की फ्लैट फीस लगती है दोस्तों। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस में आपको सिर्फ 20 रुपीज, जो वन ऑफ द लोवेस्ट है इन द इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर हम देखेंगे विमेन के केस में इन्होंने क्या किया है, 50% कंसेशन है, ऑफ है ब्रोकरेज में। यानी ये दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर है। जहां पे 20 रुपीज पर ऑर्डर लगता है आपको इंट्राडे में, वहां आपको सिर्फ 10 रुपीज देना पड़ेगा, और जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। आप धन में अपना डीमैट अकाउंट विद इन फ्यू मिनट्स ओपन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप धन में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करके धन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और धन की सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। धन आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों में मिल जाएगा। अपने मोबाइल पे आप इसका ऐप स्टोर करके वहां से आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में या कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। क्या दोस्तों प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है इसको मॉनिटर करता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय इसको मॉनिटर करता है। इसके अलावा जो इसकी नेशनल लेवल पर नोडल एजेंसी है वो है आपकी केवीआईसी, यानी केवीआईसी एक तरह से इसकी स्पॉन्सरिंग एजेंसी है। और इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जो इसकी इंप्लीमेंट करती हैं वो है आपका केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसीज। इसके अलावा कॉयर बोर्ड है कुछ अलग जगहों पे, कुछ जगहों पे। तो ये इसके इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जो इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट करती हैं। दोस्तों ये स्कीम कैसे आई, कैसे बनी, एक बार इस पर थोड़ा सा ब्रीफ नजर डाल लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से पहले पीएमआरवाई यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना और आरईजीपी यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये दो प्रोग्राम को दोस्तों मर्ज करके 2008 में एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी पीएमईजीपी। 2008 से ये स्कीम सक्सेसफुली रन करते आ रही है। जो इसकी डेट थी लास्ट वो थी 31 मार्च 2021, यानी 2021 में ये स्कीम ऑलमोस्ट फिनिश होनी थी। लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने दोस्तों इसकी जो साइकिल है उसको 5 इयर्स के लिए और इंक्रीज कर दिया। यानी अब ये प्रोग्राम जो है आपको 21-22 से लेकर 25-26 तक कंटिन्यू मिलेगा। यानी अभी 2026 तक यानी 31 मार्च 2026 तक ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी एज पर द रिकमेंडेशन एंड अप्रूवल ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन।
ये जो स्कीम है फ्रेंड्स, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और ये ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। पीएमईजीपी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, वो है पहले ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना, यूथ को एक कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। उसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं उनको यूनाइट करना, यूनाइट करके उनको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, स्वरोजगार देना। और इसके अलावा जो हमारे आर्टिशंस हैं, वर्कर्स हैं, उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना ताकि उनकी अर्निंग बढ़े और वो जो बीपीएल है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन उससे ऊपर आए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे फ्रेंड्स पीएमईजीपी लोन स्कीम के हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो पीएमईजीपी स्कीम है उसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है यानी वित्तीय जो सहायता है, आपको जो फंडिंग है बैंक फंड करता है, वो किस टाइप की फंडिंग करता है दोस्तों। देखिए पीएमईजीपी स्कीम में आपकी दो टाइप की फंडिंग है। पहली फंडिंग है, अगर आप कोई न्यू यूनिट स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में उसमें लोन मिलेगा, या अगर आपकी ऑलरेडी कोई यूनिट है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, उसमें आपने लोन ले रखा है पीएमईजीपी से या आरईजीपी से या मुद्रा यूनिट है यानी मुद्रा के थ्रू स्टैब्लिश हुई है, तो उसमें भी आप अपग्रेडेशन के लिए यूनिट के लोन ले सकते हैं। यानी अगर आप अपनी यूनिट को अपग्रेड करना चाहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को और हायर लेवल पर ले जाना चाहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, मशीन पुरानी हो गई उसको रिप्लेस करके नई एडवांस मशीन्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप पीएमईजीपी में लोन ले सकते हैं। तो दो वेज हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के जिसमें आपको पीएमईजीपी में लोन मिल सकता है। फ्रेंड्स, पीएमईजीपी लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, वो जानना बेहद ज़रूरी है। कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, वो भी हमको मालूम होना चाहिए। देखिए पीएमईजीपी लोन अगर आपने लेना है तो आपकी जो एज है, जो पहला क्राइटेरिया है वो 18 ईयर प्लस होनी चाहिए, यानी आप 18 क्रॉस हो जाने चाहिए दोस्तों। बिकॉज 18 साल से कम वाले व्यक्ति को बैंक भी लोन नहीं देता, बिकॉज वो किसी भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते हैं, वो लीगली नहीं कर सकते किसी भी एग्रीमेंट में एंटर, इसलिए बैंक फंडिंग नहीं करता। तो एजुकेशन लोन के अलावा कोई भी ऐसा लोन, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे गाड़ी का लोन हो, वो बिलो 18 किसी भी व्यक्ति को वो नहीं मिल सकता। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पीएमईजीपी में लोन लेने जा रहे हैं तो आपको अपना कोई इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये एक ऐसा लोन है जहां से आप इनकम अपनी जनरेट करेंगे, आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न्स या और कोई चीज़ें वहां दिखाने की ज़रूरत नहीं है बैंक में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में या इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यहाँ पे आपको ITRs और बाकी चीज़ें सबमिट नहीं करनी है। पीएमईजीपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है आपकी एजुकेशन। इसमें आपने ध्यान देना है। देखिए अगर आप 8th स्टैंडर्ड से ज़्यादा पढ़े हैं या आप 8th स्टैंडर्ड से कम है, यानी 8th स्टैंडर्ड जो है, 8वीं कक्षा जो है, वो इसका एक थ्रेशोल्ड है, एक ब्रेक थ्रू है। आप इसमें देखिए अगर आप 8+ हैं तो आप अप टू 50 लाख के लोन के लिए जा सकते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और सर्विस और ट्रेडिंग में आप अप टू 20 लाख जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 8 से बिलो हैं, यानी अगर आप 8वीं कक्षा आपने पास नहीं कर रखी है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में आपको सिर्फ 10 लाख रुपए का लोन और आपको ट्रेडिंग और सर्विसेज में सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही लोन आपको मिल पाएगा। इस चीज का आपने विशेष ध्यान देना है। एक चीज और ध्यान दें दोस्तों, पीएमईजीपी जो स्कीम है उसमें नई यूनिट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए ही लोन दिया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी ऐसी स्कीम में, किसी भी ऐसी परियोजना में आप ऑलरेडी सब्सिडी ले चुके हैं तो आप पीएमईजीपी स्कीम में सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आपको पीएमईजीपी स्कीम में लोन नहीं मिलेगा। अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने जा रहे हैं जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी जहां पे आपको प्लांट एंड मशीनरी या और कोई चीज़ ऐसी स्टैब्लिश नहीं करनी है, तो आप ध्यान दें दोस्तों, आपको पीएमईजीपी में लोन नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मस्ट है अगर आपने पीएमईजीपी स्कीम में लोन लेना है। प्रोजेक्ट कॉस्ट जब आप बनाते हैं और आप अपनी लैंड के ऊपर कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसमें स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि जो आपकी लैंड की कॉस्ट है, चाहे वो कितनी भी हो, वो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। वो आपने एक्सक्लूड करके ही प्रोजेक्ट कॉस्ट बनानी है, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। और अगर आपके जो लैंड है आपकी, उसके ऊपर आपने शेड बनाया है या कोई और चीज़ बना रखी है जिसमें आप अपने प्लांट एंड मशीनरी स्टैब्लिश करेंगे, रखेंगे उसके अंदर, तो दोस्तों उसकी कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली इंक्लूड होगी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट में, बिकॉज अल्टीमेटली जो आपको सब्सिडी मिलती है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर ही मिलती है।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 2022 में गवर्नमेंट ने एक ड्रास्टिक चेंज किया था पीएमजेपी लोन स्कीम में। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो पहले 25 लाख का एक कैप था प्रोजेक्ट कॉस्ट में जिसमें सब्सिडी मिलती थी, उसको बढ़ा के अप टू 50 लाख कर दिया है। और जो आपका जो सर्विस सेक्टर था जिसमें सिर्फ आपको 10 लाख तक का ही लोन मिल पाता था, वो बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। देखिए दोस्तों, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो 50 लाख से प्लस है, सपोज आपका प्रोजेक्ट हम एक सपोज करते हैं कि वो 70 लाख का है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उसमें आपको सब्सिडी 50 लाख पर ही मिलेगी। रेस्ट ऑफ द 20 लाख जो फंडिंग है वो बैंक करता है, उसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आपका प्रोजेक्ट अगर बड़ा है, उसके बावजूद भी आप पीएमजेपी में लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, डिस्पाइट आपका प्रोजेक्ट उस कॉस्ट को क्रॉस कर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं इसमें वन बाय वन एक एक ऐसे पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा, उन पॉइंट्स को टच करूंगा जो आपको आगे आने वाले, यानी जब आप पीएमजेपी में अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिशियल होंगे, आपको बेनिफिट करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे और वन बाय वन आपको डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगा। इसके अलावा हम बहुत ही जल्दी अपनी बुक लॉन्च करेंगे, जिससे आपको फर्दर कोई भी क्वेरीज होंगी तो वो टोटली रिजॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और फर्दर आपकी पीएमजेपी लोन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो हमसे जरूर पूछें, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर पूछें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।